नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की, भारत और अमेरिका के बीच हुए नए अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में। तो आखिर ये डील है क्या? दोनों देशों के लिए इसके क्या मायने हैं और इससे हम पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस डील का ढांचा कैसा है, फिर देखेंगे कि इसमें लेन देन क्या हो रहा है, दोनों देशों को इससे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं और वो कौन सी बातें हैं जो सिर्फ टैक्स से कहीं ज्यादा गहरी हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई फाइनल डील नहीं है। इसे एक तरह का अर्ली डिलीवरेबल कहा जा रहा है। मतलब ये एक पहला कदम है, एक मजबूत नींव जिस पर आगे की पूरी इमारत यानी एक बड़ा और व्यापक व्यापार समझौता बनाया जाएगा। तो इस पूरी डील का जो दिल है वो है टैरिफ पर बनी ये सहमति। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर टैक्स कम करेगा और बदले में भारत भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाएगा। यही वो लेन देन है जो इस पूरे अंतरिम समझौते का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस समझौते में कौन क्या दे रहा है और किसे क्या मिल रहा है। चलिए इस लेन देन को और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों देशों के लिए एक बैलेंस डील कैसे है। या एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये डील काम कैसे कर रही है। एक तरफ भारत अमेरिकी सामानों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, खासकर मेवे, फल और वाइन जैसे कृषि उत्पादों के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट्स पर लगे टैक्स को कम कर रहा है ताकि भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में और आसानी से बिक सकें। तो भारत के लिए इसमें क्या है? भाई, इस डील का असर भारत की इकोनॉमी के कई जरूरी सेक्टर्स पर तुरंत देखने को मिलेगा। ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को इससे सीधा फायदा होने वाला है। तो देखिए, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक और यहां तक कि घर की सजावट जैसे कई भारतीय प्रोडक्ट्स को अब अमेरिकी बाजार में एक बढ़त मिले भी वो सस्ते हो जाएंगे। और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो भारत में लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। तो ये वाकई एक बड़ी जीत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य में भारत के बेहद ताकतवर फार्मा सेक्टर यानी जेनेरिक दवाएं और साथ ही हीरे और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज को भी इस डील से फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। ये इस सौदे का अगला और भी बड़ा चरण होगा। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इस समझौते से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी भारत के विशाल बाजार में व्यापार करने के कई नए और बड़े मौके मिल रहे हैं। इस डील से अमेरिकी खेती और इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा होने वाला है। उनके कृषि उत्पाद जैसे नट्स, फ्रूट्स और सोयाबीन तेल अब भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार में आसानी से आ सकेंगे। ये अमेरिकी किसानों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है। एक और जो बड़ी राहत की बात है वो ये है कि अमेरिका ने भारतीय एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ को भी हटा दिया है। ये टैरिफ काफी समय से एक विवाद का मुद्दा बना हुआ था और भारत इसे व्यापार में एक बड़ी रुकावट मानता था। अब देखिए, ये डील सिर्फ टैक्स यानी टैरिफ कम करने तक ही सीमित नहीं है। ये व्यापार की कुछ ऐसी पेचीदा मुश्किलों को भी हल करती है जो ऊपर से तो नहीं दिखती पर व्यापार की रफ्तार को बहुत धीमा कर देती हैं। इन्हें कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स या गैर टैरिफ बाधाएं आखिर होती क्या हैं? सोचिए, ये व्यापार के रास्ते में लगे हुए वो अदृश्य स्पीड ब्रेकर हैं जो टैक्स नहीं होते बल्कि मुश्किल नियम, लंबे लाइसेंसिंग प्रोसेस या अलग-अलग देशों के अलग-अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाने में दिक्कत पैदा करते हैं। इस डील में भारत ने अमेरिका की कुछ पुरानी शिकायतों को दूर करने का वादा किया है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसिंग से जुड़े नियमों को आसान बनाना। ये पॉलिसी के लेवल पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। और ये डील सिर्फ आज की नहीं सोच रही बल्कि भविष्य की भी सोच रही है। दोनों देश डिजिटल ट्रेड के लिए नए और निष्पक्ष नियम बनाने और आज के दौर में सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने पर मिलकर काम करेंगे। तो इस शुरुआती डील का भविष्य क्या है? ये भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को आने वाले समय में कहां लेकर जाएगी और दुनिया के लिए इसका क्या संकेत है? इस पूरी बातचीत के साथ एक बहुत बड़ा नंबर जुड़ा हुआ है, $500 अरब। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों देश इस व्यापारिक रिश्ते को लेकर कितने गंभीर और महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये $500 अरब कोई पक्की खरीद का ऑर्डर नहीं है।
ये भारत का एक इरादा है कि वो अमेरिका से ऊर्जा और एयरक्राफ्ट जैसा इतना सामान खरीदेगा ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन बना रहे। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, ये तो बस एक शुरुआत है। मंजिल अभी भी दूर है और एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो अगला कदम क्या होगा? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला स्टेप है इस शुरुआती डील को पूरी तरह लागू करना। फिर इसकी नींव पर एक बड़े और मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू होगी, जो उम्मीद है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या ये शुरुआती कदम, ये डाउन पेमेंट, दुनिया की दो सबसे बड़ी और प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक मजबूत और हमेशा चलने वाली साझेदारी की नींव रख पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।